राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलषष्ठी व्रत की कथा और पूजा। देखिए, यह मैंने छोटी सी रूप में पूजा की है, जिसका मैं वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है और मैं ज़्यादा कुछ विस्तार से नहीं कर पाती, छोटे से रूप में करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कथा भी आगे ज़रूर सुनिएगा। इसकी महत्वता कितनी है इस व्रत की। एक पट्टे पर हमने 2 पान के पत्ते पर शंकर पार्वती जी की आकृति बनाई है, गणेश जी को स्थापित किया है। और यह पलाश का वृक्ष है, जो छोटा सा पौधा है, जो बाज़ार में मिलता है। इसके नीचे हम स्थापित करेंगे शंकर पार्वती जी और गणेश जी को। और यह 7 दोने इनमें भुजना रखेंगे और हम षोडशोपचार विधि से पूरी पूजा करेंगे और फिर कथा सुनेंगे, खीर का भोग लगाए। श्री गणेशाय नमः। चलिए हम हलषष्ठी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो हाथ में थोड़े कुछ पुष्प और अक्षत लेकर, जो हम जिन चावलों की खीर खाएंगे आज, जिन्हें पसाई धान के चावल बोलते हैं, उनके वो वाले अक्षत लेकर और फूल लेकर हम कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा को बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य होते हैं और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसके कौन देवता हैं, तो किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दृषाध एक उत्पन्न हुआ, जिसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हस्ती नाम दृषाध। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया, मतलब अपनी दासी के साथ में। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़ कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। वह धाय राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय पुत्र शोक दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुश और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और मेवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर को अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मा ज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा।
उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा का पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिवजी और पार्वती को दोनों पुत्र सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्ती जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को ना लाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इनका पूजन करें और भक्तिभाव चित्त से इन सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। का शिवजी की प्रार्थना के मंत्र के भावार्थ। इसमें आगे शिवजी की प्रार्थना के मंत्र के भावार्थ, दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा और घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा है, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके राज्य में अर्थात अति वृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। स्वर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मणों को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने के पश्चात श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। इस तरह हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। अब जो हाथ में हम अक्षत और पुष्प लिए हैं वह हम भगवान को समर्पित करेंगे। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। यदि पोथी पढ़ने में हमसे कोई भूल हुई हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजित माया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।